नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज बनू। कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा, अभी ये तय नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन डी के शिव कुमार ने अपनी शर्त रखकर पार्टी आलाकमान के माथे पर शिकन बढ़ा दी है। आगे हम बात करेंगे कि सरकारी नौकरियों में आखिर क्या हो रहा है खेल, और इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में, जहां चुनाव आते ही शिवराज सरकार ने अलग अलग जातियों को साधने के लिए अलग अलग बोर्ड का घोषणा करनी शुरू कर दी है। लेकिन क्या वाकई इससे फर्क पड़ेगा, चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक के नाटक की। कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, अभी तक यह तय नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या कर्नाटक में राजस्थान जैसे सियासी हालात बनने वाले हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि कर्नाटक में 23 मई को परिणाम घोषित हुआ विधानसभा का, और जब परिणाम घोषित हुआ तो यह माना जा रहा था कि कल यानी कि ठीक उसके दूसरे दिन मुख्यमंत्री की घोषणा होगी, लेकिन नहीं हो पाया। 23 के बाद लगातार तारीखें बढ़ती गई और अब बात पहुंची आज तक, यानी कि 17 तारीख तक। 17 तारीख को फिर पार्टी में मंथन हुआ, चिंतन हुआ, राहुल गांधी से मुलाकात हुई, डी के शिव कुमार, सिद्धरमैया, तमाम लोग नेता मिलते रहे, लेकिन इन सब के बावजूद भी बात बन नहीं पा रही है। और यह माना जा रहा था, सुबह तक यह कंफर्म हो चुका था कि कल यानी कि गुरुवार को मुख्यमंत्री कर्नाटक का नया चेहरा शपथ ले लेगा। इसकी पूरी तैयारी भी बेंगलुरु में हो चुकी है, लेकिन 4 दिन के बावजूद भी कांग्रेस मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाई है। हालांकि पिछले 4 दिनों से दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, चिंतन जारी है, मंथन जारी है। कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धरमैया को कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर लिया था, लेकिन डी के शिव कुमार को यह फैसला मंजूर नहीं। उन्होंने साफ कह दिया है कि वे मुख्यमंत्री से कम किसी बात पर नहीं मानेंगे। डी के शिव कुमार ने कांग्रेस आलाकमान को यह भी कहा है कि लोकसभा की 20 से 22 सीटें वो जितवा सकते हैं अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया तो। असल में इसके पहले मैं आपको बता दूं कि सिद्धरमैया पर उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर कई सारे आरोप लगाए। आरोप उन्होंने यह भी लगाया है कि विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव हुए, सिद्धरमैया के नेतृत्व में हमारा सुपड़ा साफ हो गया, हम वहां से सीटें ही नहीं जीत पाए। इसके अलावा सिद्धरमैया के ऊपर यह भी आरोप लगाया शिव कुमार ने कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने विधायकों को संभाल नहीं पाया, वो सरकार बचा नहीं पाया और बीजेपी ने सरकार गिरा दी। आखिर क्या उम्मीद कर सकते हैं आप, इसलिए मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, मैं लोकसभा में आपको परिणाम दूंगा और 20 से 22 सीटें जिताकर बताऊंगा। इधर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बाद अब डी के शिव कुमार को समझाने के लिए प्रियंका गांधी की ड्यूटी लगाई गई है कि प्रियंका गांधी डी के शिव कुमार को समझाएं। लेकिन क्या डी के शिव कुमार मानेंगे, ये इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। और वहीं बेंगलुरु के तमाम विधायक बैठकर इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह हो तो उसमें नए मुख्यमंत्री शपथ लें और नई सरकारें बने और तमाम मंत्रियों के नाम और चेहरे निकल कर आए। लेकिन इसके पहले डी के शिव कुमार ने कहा था कि अगर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उनकी लीडरशिप में काम करने को वो तैयार हैं। 13 मई को जब चुनाव परिणाम आए थे, उस वक्त भी मैंने कहा था कि राज्य के मुख्यमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं। इन सबके बीच कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि मुख्यमंत्री चुनने की प्रक्रिया जारी है, फैसला होते ही हम ऐलान कर देंगे। कैबिनेट का गठन 2 से 3 दिन में हो जाएगा। क्या कहा राज्य के प्रभारी ने, एक बार सुनिए। Welfare of each Kannadiga. The Congress Party is committed to fulfill its 5 Congress guarantees. The Congress Party is committed to implement its agenda. The Congress Party is committed to giving a clean, transparent and responsible government. And it's only a matter of today or tomorrow, and we will have a new leader of the Congress Legislature Party. Within next 48 to 72 hours, we'll have a new cabinet in Karnataka. And in the first cabinet meeting,
of the next Congress government of Karnataka, we will implement the 5 Congress guarantees and begin the work of rebuilding brand Karnataka all over again. So I am only here to tell you, stop believing fake news, stop listening to fake rumors, and stop listening to the BJP-propelled fake propaganda which is frustrated by its decisive defeat in Karnataka. असल में मुख्यमंत्री पद को लेकर पिछले 4 दिनों से बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक बैठकें हुई। सिद्धरमैया रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। इससे पहले रविवार को भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सभी एमएलए ने नेता चुनने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अधिकृत किया था। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने ऑब्जर्वर से 1-to-1 बैठक की, मीटिंग की, विधायकों से समझने की कोशिश की। इसमें 80 से ज्यादा विधायकों ने सिद्धरमैया के पक्ष में वोट डाला। कांग्रेस की बैठक में 2 फार्मूले पर डीके और सिद्धरमैया से बात हुई। पहला फार्मूला, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया बने। डीके शिव कुमार के पास डिप्टी सीएम के साथ साथ ऊर्जा और सिंचाई मंत्रालय और प्रदेश अध्यक्ष का पद भी रहे। दूसरा फार्मूला, सिद्धरमैया को पहले 3 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाए, फिर 2 साल बाद कुर्सी डीके शिव कुमार को दी जाए। लेकिन डीके शिव कुमार ने ये दोनों ही फार्मूले अस्वीकार कर दिए और पत्रकारों ने उनसे जब पूछा, हर संभव प्रयास किया कि उनके मन में क्या है कि वो चुप्पी तोड़ें, तो उनका अंदाजे बयां क्या था, एक बार सुनिए, देखिए। 135 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಯಾಕೆ ಮೌನ? ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಗಬೇಡಿ ಸರ್, ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಗಿ. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮೌನ ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಎರಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಸರ್, 135 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಯಾಕೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದೀರಿ? ಯಾಕೆ ಮೌನ? ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಗಬೇಡಿ ಸರ್, ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಗಿ. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ हमारे साथ मौजूद है मनोहर। क्या लगता है कि ये मामला कब तक सुलझ जाएगा और डीके शिव कुमार के तेवर क्या वाकई इतने सख्त हैं कि वो मुख्यमंत्री के पद से कम पर मानने को तैयार नहीं है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, डीके शिव कुमार मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसी का नतीजा है कि जब आज हर जगह खबर चली कि सिद्धारमैया को फाइनल कर लिया गया है, उसके बाद रणदीप सुरजेवाला को आकर के बयान देना पड़ा कि ये सारी कोरी अफवाहें हैं, अभी प्रोसेस चल रहा है। और उस वक्त डीके शिव कुमार मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर ही थे, जहां अभी हम मौजूद हैं। एक बार नज़ारा मैं दिखा दूं, उसके बाद फिर मैं आगे बताऊंगा कि आखिरकार किस तरह से मैराथन बैठक लगातार चल रही है। ये आप देखिए, यहाँ पर पूरी तरह से खड़गे के घर के अंदर अभी भी कई विधायक मौजूद हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं। अभी कुछ देर पहले एमबी पाटिल भी पहुंचे और कई लोग पहुंचे और लगातार विधायकों का जाना जारी है। और उससे पहले डीके शिव कुमार आज करीब यहाँ पर 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त बिताया। आज सिद्धारमैया यहाँ पर नहीं पहुंचे। सुबह से लेकर के अभी तक अगर मैं बात करूं तो राहुल गांधी से मुलाकात सबसे पहले सिद्धारमैया की हुई और सिद्धारमैया जब वहां से निकले तो उनके समर्थक विक्ट्री साइन दिखाते हुए निकले। उसके बाद बेंगलुरु में जश्न मनाया जाने लगा, वहां मिठाइयां बंटने लगी, आतिशबाजी होने लगी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो डीके शिव कुमार मिलने के लिए राहुल गांधी से गए और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के पास आए। उसके बाद जो स्थिति हुई, रणदीप सुरजेवाला को बयान देना पड़ा। कहने का मतलब यह है कि सिद्धारमैया अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। डीके शिव कुमार अड़े हुए हैं
क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि डीके शिव कुमार गांधी फैमिली से मिलने के बाद मान जाएंगे, लेकिन वो परिस्थितियां अभी तक नहीं बन पाई है। मनोहर, और एक बात मैं आपसे कांग्रेस पूछना के चाहता हूं, नेताओं की ओर क्योंकि से यही कहा जा रहा है। एक बात मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस में बहुत सारे खेल होते हैं, वो पर्दे के पीछे होते हैं। यहां पर आपको नहीं लगता कि सिद्धारमैया को थकाया जा रहा है और अंत में सहमति दोनों के बीच होती नहीं दिख रही है, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच? कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में कर्नाटक की राजनीति में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि पार्टी का दलित चेहरा भी हैं, वो आपको बनते दिखाई दे रहे हैं, बैठते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से क्रिकेट में आखिरी बॉल और राजनीति के लिए आखिरी पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्योंकि जब 135 विधायकों की सीएलपी की बैठक हुई थी और देर रात रायशुमारी हुई थी, तो इसमें खबर ये आई थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे को भी चाहते हैं कि वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। तो ऐसी स्थिति में इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। पार्टी कई फॉर्मूले को देख रही है कि आखिरकार कर्नाटक की सेहत के लिए और कांग्रेस की सेहत के लिए कौन सा फार्मूला सटीक बैठेगा, ताकि आगामी 5 जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस को फायदा मिल सके। वो जीत का स्वाद जो कांग्रेस ने चखा है कर्नाटक में, वो उन राज्यों में चखे और 2024 में मजबूत विपक्ष के तौर पर वो सामने आए। क्योंकि जिस प्रकार से थर्ड फ्रंट की कवायद चल रही है, तो ऐसे में कांग्रेस कोई गलती नहीं करना चाह रही है। इसीलिए अब 48 से 72 घंटे का वक्त लिया गया है कि अगले 48 घंटे में कहा जाए तो सीएम पद के लिए कौन उम्मीदवार माफ कीजिएगा, सीएम को कौन बनेगा, और दूसरा कैबिनेट का विस्तार 72 घंटे में कर लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मनोहर आपका, जो विस्तार से आप जानकारी देते थे। मनोहर हमारे सहयोगी हैं, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर खड़े हुए हैं, क्योंकि वहां बैठकें चल रही हैं, मंथन चिंतन इस बात को लेकर चल रहा है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि यही चेहरा कर्नाटक की सरकार का चेहरा बन जाए और राज्य का मुख्यमंत्री बन जाए।